पहले तो एक डिस्क्लेमर कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, चाहे मेरा डोमिसाइल हो, मेरी एथनिसिटी हो, मेरा मजहब हो, मेरी क्लास, मेरी इनकम, हर लिहाज से मैं प्रिविलेज्ड हूँ पाकिस्तान में। तो उस तरह का जो सिवेरिटी है, जिस तरह के क्राइसिस इस मुल्क में है, मल्टीपल जो लोग फेस कर रहे हैं, आम लोग फेस कर रहे हैं, मैं शायद उनसे रिलेट ना कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मेरे लिए जो बदगुमानी, जो मायूसी इस वक्त है, वो मैंने तो बहुत अरसे से, जब से मैंने पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू की, तब से मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं की। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई बहुत बड़ा मसला है, और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ तो मैं कोई हल नहीं दे सकती, ना ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं प्लेस कर सकती हूँ। तो मैं छोटी सी बात इस पे सिर्फ ये करूँगी कि जो केयर टेकर सेटअप्स हैं, वो रूटीन फैसले तो ले सकते हैं और उससे भी शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो फैसले करने हैं, वो मैं नहीं समझती केयर टेकर्स का रोल वो है। उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए होती है, जो हमारी जैसी भी हुकूमतें होती हैं, जो नुमाइंदगी करती हैं अवाम की, ये उन्हीं ने लेने हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप केयर टेकर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आप सख्त फैसले करें, क्योंकि पॉलिटिकल जो हुकूमतें हैं वो तो नहीं कर सकती। इकोनॉमी पे मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं इकोनॉमी को उस तरह नहीं समझती, बस पर मैं देख सकती हूँ लोगों की तकलीफ, क्योंकि लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के काम पे लगा रहे हैं। ये सिर्फ अब का मसला नहीं होगा, ये आपके आगे वाली जनरेशंस को अफेक्ट करेगा। बेशक। लेकिन अलीना, मेरे लिए जो बहुत बहुत अहम इशू है, वो एलिफेंट इन द रूम है, जिस पे हम बात उस तरह नहीं कर सकते, वो है पॉलिटिकल परसिक्यूशन और सेंसरशिप। आप फेयर इलेक्शंस, फ्री इलेक्शंस की बात भी कैसे कर सकते हैं जब हम सबको पता है कि ये इलेक्शंस एक तो पता नहीं कब होंगे, आईनी तौर पे जो मुद्दत दी गई है उस पे तो नहीं होंगे, जब होंगे वो क्या फेयर होंगे। एक सियासी जमात, उनके सपोर्टर्स, उनके मेंबर्स, जिनके साथ उनको ट्रीट किया जा रहा है, अलीना, ये बेल तक के लिए अदालतें नहीं बैठती, केस जो है वो आगे चलता रहता है, कई महीने हो जाते हैं, बेल नहीं मिलती, उसकी हेयरिंग नहीं होती। ये इस पे कोई क्या कहे, ये लॉ ऑफ द जंगल है और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा आप सेंसरशिप की बात देखें कि कोई ऐसी शख्सियात है इस मुल्क में जो बहुत ताकत रखती हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले सकते, हम उन पे तनकीद नहीं कर सकते। ये सेंसरशिप का हल का लेवल है। हकूक की, आइन की, कानून की बात करना खुद हंसी आती है मुझे। मैं तो इसी पे काम मेरा ये है, लेकिन अब मुझे खुद हंसी आती है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हमेशा से मेरा फोकस था बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत पढ़ानी चाहिए। अब अगर मैं किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी कि इस मुल्क में क्या है जो आइन के तहत चल रहा है? कुछ भी नहीं है। हमारा जो निज़ाम है, पंजाब केपी में 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स चल रही हैं। लग रहा है इलेक्शंस अगर होंगे अर्लीस्ट शायद फरवरी में हो, इसका मतलब है 1 साल तक आपके 2 बड़े सूबों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं होंगे। ये कैसी बात है रीना? और फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे अगर कंपटीशन ही बेली होगा, एक सियासी जमात पूरी तरह शिरकत ही नहीं कर सकेगी उन इलेक्शंस में। तो बहुत सी चीजें अहम होती हैं एक इंसान को की जिंदगी के लिए। उसमें बहुत ज्यादा एक ऑफ कोर्स हिस्सा होता है इकोनॉमी का, मईशत का, कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकें, बिजली, खाना, स्कूलिंग, हेल्थ। लेकिन एक पॉलिटिकल, आपकी सिविल लिबर्टीज भी होती हैं, आपकी हुकूक भी होते हैं कि आप जिस मर्जी आजमाइश से गुजर रहे हो, आप उस पर बात तो कर सकें, आप अपनी भड़ास निकाल सकें, आप प्रोटेस्ट कर सकें। हमने इस मुल्क में लोगों से वो हक भी छीन लिया है कि परसिक्यूशन इस हद तक है कि आप इस सब आजमाइश से गुजर रहे हैं, इतने मुश्किल वक्त लोग लेकिन आप कुछ उसका इजहार भी नहीं कर सकते, लेकिन वो उस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वही होगा कि आपको उठा लिया जाएगा, बिल्कुल बोगस एफआईआर होगी, एक केस में आपको बेल मिलेगी, एक और एफआईआर के तहत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो हम देख रहे हैं हर रोज हो रहा है इस मुल्क में। और मेरे पास अलीना कोई सोल्यूशन नहीं है। शायद इंतखाबात के बाद जो कुछ हमारी सियासी जमातें हैं वो थोड़े गट्स दिखाएं, और जो उन्होंने गलतियां क्या जुर्म किए हैं जाते जाते, उन पे कुछ नजरसानी करें, कुछ रिवर्स करें। लेकिन उसके अलावा एक कहना गलत नहीं होगा कि इस मुल्क के
बहुत से लोग जो हमेशा उम्मीद की बात करते थे, जो ऑप्टिमिस्ट थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है और उनको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही और ये बहुत वो मायूस है, वो बदगुमान है और वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। लीना, वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। जो लोग मुल्क छोड़ सकते हैं वो छोड़ रहे हैं। लोग बहुत बहुत रिस्क लेके इस मुल्क को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ है वो एक तरफ वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप एक लार्जर पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बने, आप कोई बेहतरी लाएं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इसकी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये यूजलेस बात होगी। एक मुल्क के लिए, एक जिंदा कौम हम कहते हैं ना, उसके लिए इससे कोई ज्यादा बड़ी तशवीशनाक बात क्या हो सकती है कि पीपल आर ऑप्टिंग आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे लिए ये भी इक्वली अहम है इकोनॉमी से।